कभी किसी रिश्ते में छुपी सच्चाई समय के साथ सामने आती है और जब सामने आता है सच तो जीवन के सारे रास्ते बदल जाते हैं। जानिए कैसे झनक और अनिरुद्ध की कहानी में एक नया मोड़ आता है। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे छोटी झनक और उसके गांव के पास छोड़कर अनिरुद्ध और पराशर वहां से चले जाएंगे। जब पराशर झनक को रिसीव करने आएगा तब अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह देखेगा यह गाड़ी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये गाड़ी तो अनिरुद्ध की है। जैसे ही उसे ये समझ में आता है उसके दिमाग में ढेर सारी बातें घूमने लगती हैं। वह सोचने लगता है कि अगर यह गाड़ी अनिरुद्ध की है तो झनक यहाँ कैसे आई, क्या कुछ और चल रहा है जिसकी उसे अब तक खबर नहीं थी। यह सवाल उसके मन में उठते हैं और एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। छोटी झनक जो अब तक अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते को लेकर अनजान थी, वह गांव लौटते वक्त अचानक से गाड़ी का नंबर देखती है। जब गाड़ी के नंबर को देखा तो उसके मन में अचानक से एक ख्याल आता है। वह याद करती कि यह वही नंबर था जो उसने पहले अनिरुद्ध की गाड़ी के लिए देखा था। अब उसे सब कुछ जैसे समझ में आने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और वह सोचने लगती है कि क्या यह वही अनिरुद्ध की गाड़ी है जिसे उसे छोड़ने के लिए भेजा था। वह दूसरी ओर जब झनक अपने नए घर में पहुंचती है तो धीरे धीरे ऋषि और उसके परिवार से मिलने लगती है। तो वह उन सभी की अच्छाइयों को गुणगान करती है और हर किसी का व्यवहार, हर किसी का प्यार और अपनापन झनक को बहुत अच्छा लगता है। ऋषि की माँ जो हमेशा झनक के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है, वह भी उसे घर में हमेशा आरामदायक महसूस कराती है। लेकिन इन सभी अच्छाइयों के बीच झनक को अपनी एक गहरी उदासी और चिंताएं होती हैं। वह अपनी भावनाओं को छिपाती हुई भी इस वातावरण में कुछ अजीब सा महसूस करती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। हर बार जब वह किसी से बातचीत करती या उनके साथ समय बिताती तो उसे उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगता था। कभी ऐसा लगता था कि उसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह खुद को समझाती कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। देखो धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है और वह खुद को थका हुआ, उदास और बीमार महसूस करने लगती है। झनक को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती और एक दिन वह बेहद कमजोर महसूस करती है। उसे अब यह समझ नहीं आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज़ उसे शांति नहीं दे रही है और वह लगातार सोचती रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह सब अचानक से हुआ है या इसका कोई गहरा कारण है जिसे वह पहचान नहीं पा रही है। इसी बीच झनक ऋषि के बारे में कुछ जांच करने का फैसला करती है। वह धीरे धीरे ऋषि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करती है। क्या ऋषि का व्यवहार सच में इतना सच्चा है जैसा वह दिखता है, या उसमें कोई भी गहरी सच्चाई छुपी है। झनक का मन सवालों से भरा हुआ है। वह ऋषि के हर कदम को बारीकी से देखती है, उसके परिवार के लोगों के साथ उसके रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। झनक का यह सब देखना और परखना अब उसके लिए एक नई चुनौती बन चुका है। इसी बीच झनक को यह भी लगता है कि ऋषि और उसके परिवार की छवि इतनी साफ और बेदाग क्यों है। क्या यह सच है या सिर्फ एक दिखावा। झनक के दिल में अब एक अजीब सा डर और शक बैठ चुका है। उसका मन लगातार उस पर चुपके से विचार कर रहा होता है और यह सब भी सच भी उसे अब साफ साफ नजर आ रहा है कि ऋषि का व्यवहार सिर्फ एक दिखावा है तो कुछ तो छुपा हुआ है। अब धीरे धीरे झनक को यह समझ में आता है कि उसकी असली परेशानी कहीं और है। वह महसूस करती है कि न केवल ऋषि बल्कि उसके साथ रहने वाले सभी लोग किसी न किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। झनक को लगता है कि शायद यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है। अब वह एक ठानी हुई नज़र से सबको देखती है या सोचती है कि इन सबका सही हल क्या होगा। इस बीच अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते का सच भी अब झनक के सामने आने वाला है और झनक के बीच एक बड़ा झटका हो सकता है। झनक अब केवल उनके आसपास हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही है, बल्कि अपने रिश्ते और अपने जीवन के सच को भी पहचानने का प्रयास कर रही है। झनक अब धीरे धीरे यह सब जानने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध और नूतन के बीच क्या गड़बड़ चल रही है। यह सब जब झनक के सामने आएगा तो उसके जीवन के सारे समीकरण बदल जाएंगे। अब वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगती है। वह जानती है कि उन सबसे सच का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी छुपा हुआ सच एक दिन बाहर नहीं आ जाता है। झनक इस पर विश्वास के साथ अपने आगे के कदम को बढ़ाती है ताकि वह न केवल अपनी जिंदगी को समझ सके बल्कि अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते को लेकर के जो सवाल उसके मन में है वो उन सवालों के जवाब भी पा सके। इस संघर्ष और तलाश में वह पूरी तरह से डूबेगी और जब यह सच सामने आएगा तो वह खुद को पूरी तरह से अलग और बदलते हुए पाएगी। साथ ही यह घटनाएं हमें अगले एपिसोड और रोमांचक मोड़ों पर ले जाएंगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, छोटी झनक की स्थिति में एक नया मोड़ आ रहा है, जहां पहले वह सिर्फ अपनी दयनीय स्थिति और अनिरुद्ध या नूतन के रिश्ते के बारे में अनजान थी।
वहीं अब धीरे धीरे सच्चाई की ओर बढ़ रही है। झनक ने महसूस किया कि उसके पास आसपास के लोग, खासकर ऋषि और उसके परिवार के लोग, उसे अपनी अच्छाइयों से घेर कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह उनकी अच्छाइयों को सराहना करती थी, लेकिन साथ ही साथ उसका मन यह सोचने को मजबूर था कि अगर यह लोग इतने अच्छे हैं तो फिर उसे क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक दिखावा है या फिर लोग सच में सचमुच सच्चे हैं? इन सवालों ने झनक को भीतर तक झकझोर दिया था। इस दौरान झनक ने धीरे धीरे अपने अंदर की चिंता को बाहर लाने की कोशिश की। वह जानती थी कि अगर इसे इस स्थिति से बाहर निकालना है तो उसे पूरी तरह से सच का सामना करना होगा। लेकिन अब वह यह समझ रही थी कि कोई भी बड़ी सच्चाई एक समय के बाद सामने आती है और उसे पूरी तैयारी के साथ उसे स्वीकार करना पड़ता है। यह अब एक क्रम में हो रहा था और उनको झनक को लगने लगा था कि वह धीरे धीरे अपने गहरे डर और भ्रम से बाहर निकलने वाली है। लेकिन यही समय था कि जब अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते के बारे में सच्चाइयां जानने का फैसला किया। झनक को याद आया कि किस तरह से अनिरुद्ध ने पहले नूतन के बच्चे को अपनाने से इनकार किया था। यह सच्चाई झनक के मन में गहरे सवाल छोड़ गई थी। क्या ऐसा सचमुच था? क्या अनिरुद्ध ने सच में यह कहा था कि यह बच्चा नूतन का नहीं बल्कि पराशर का है? झनक के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ऐसा था तो अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते में क्या गड़बड़ थी। झनक ने इस राज को जानने के लिए धीरे धीरे उन लोगों के सवाल करने शुरू किए जो स्थिति को जानते थे। वह पहले थोड़ी शर्माती हुई नजर आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने एक ठानी हुई नजर से सबका सामना करना शुरू कर दिया। वह जानना चाहती थी कि अनिरुद्ध ने नूतन के बच्चे को क्यों नहीं अपनाया था। क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी या फिर सिर्फ एक सहमति थी जो समय के साथ बढ़ी। झनक को यह सब समझ में आने लगा था कि अनिरुद्ध का उस तरह का व्यवहार न केवल नूतन के लिए बल्कि उसके बच्चे के लिए भी असहनीय था। वह सोचने लगी कि कोई आदमी अपनी पत्नी के बच्चे को किस तरह से नकार सकता है। क्या कोई पिता अपनी संतान को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि उसे लगता है कि वह बच्चा उसका नहीं है। झनक के दिल में यह सवाल गहरे तक घर कर गए, लेकिन यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी। झनक ने जब इस मामले पे ज़्यादा तफ्तीश की तो उसे यह पता चला कि अनिरुद्ध ने न केवल नूतन के बच्चे को बल्कि अपनाने से इनकार किया था, बल्कि उसके बारे में बेहद गंभीर आरोप भी लगाए थे। यह आरोप उस समय के थे जब बच्चा नूतन के गर्भ में था और अनिरुद्ध ने यह तक कह दिया था कि यह बच्चा उसका नहीं है। उसे यकीन नहीं था कि नूतन ने किसी और के साथ संबंध बनाए हैं। इस तरह के आरोपों ने न केवल नूतन को चोट पहुंचाई बल्कि यह कोई पूरी कहानी एक दर्दनाक मोड़ ले चुकी थी। झनक के मन में यह सवाल उठता गया कि क्या अनिरुद्ध का यह व्यवहार सही था? क्या कोई पति इस तरह से अपनी पत्नी को इस तरह से आरोप लगा सकता है? और अगर यह सच था तो क्या अनिरुद्ध के नूतन को कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था? यह सवाल झनक के मन में हलचल मचा रहा था और उसे लगता था कि उसे इस सच्चाई का पता लगाना होगा ताकि वह पूरी तस्वीर को समझ सके। अब वह न केवल ऋषि के और उसके परिवार के बारे में सवाल उठा रही थी बल्कि अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते को भी गहराई से जानकर सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। यह सब समझने की जरूरत थी कि अनिरुद्ध के दिल में नूतन के लिए क्या जगह थी और क्या उनकी शादी में सब कुछ सही था? क्या कुछ छिपा हुआ था कि जो किसी के सामने नहीं आया था? झनक ने यह ठान लिया था कि बस वो इस सच्चाई को पूरी तरह से जानने के बाद ही कोई कदम उठाएगी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। झनक को खुद की सच्चाई से जूझते हुए अपनी दिशा तय करनी थी। क्या यह खामियां को सही तरीके से समझ पाएगी? झनक के सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता था उसे उस सच्चाई को नकारने का और दूसरा था उसे पूरी तरह से स्वीकार करने का। झनक को यह फैसला करना था कि उसे क्या करना चाहिए। इस बीच झनक के सामने कई और समस्याएं भी आ सकती थी। उसे यह सब भी महसूस हो रहा था कि अब उसे अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी ताकि वह यही सही निर्णय ले सके। लेकिन क्या यह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार थी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती थी? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन झनक ने यह ठान लिया था कि वह इस सच्चाई को मुंह से नहीं मोड़ेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक आगे क्या कदम उठाएगी और क्या अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते को छुपी हुई सच्चाई का जानने के बाद कुछ ऐसा करती है जो सभी को चौंका देगा। बने रहिए हमारे चैनल पर।